अगर आप हर महीने एसआईपी करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो जून के आंकड़े आपके लिए बेहद अहम हैं, क्योंकि आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर इन्वेस्टर्स ने सबसे ज्यादा पैसा कहां लगाया है, क्यों गोल्ड ईटीएफ की वापसी हुई है और क्या अब मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। आइए समझते हैं पूरी तस्वीर डिटेल में। दरअसल हर महीने एएमएफआई की ओर से जारी होने वाले म्यूचुअल फंड के आंकड़े सिर्फ ये नहीं बताते कि कितना पैसा आया या गया है, बल्कि ये भी बताते हैं कि बड़े और छोटे इन्वेस्टर्स मार्केट को किस नजरिए से देख रहे हैं। जून 2026 के आंकड़ों में कई बड़े संकेत मिले हैं। इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, एसआईपी रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है, गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टर्स की वापसी हुई है और दूसरी तरफ लिक्विड फंड्स से बड़ी सेलिंग देखने को भी मिली है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल पिक्चर की। जून के महीने में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 28,961 करोड़ रुपीस का नेट इन्वेस्टमेंट आया, जबकि मई में ये आंकड़ा 22,897 करोड़ रुपीस का था। यानी सिर्फ एक महीने में इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करीब 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ गया है। ये दिखाता है कि बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद भी इन्वेस्टर्स का भरोसा शेयर बाजार पर बना हुआ है। इसी के साथ साथ एसआईपी इनफ्लो भी बढ़कर 31,781 करोड़ रुपीस के आर पार पहुंच चुका है, जो मई के 30,954 करोड़ रुपीस से ज्यादा है। हालांकि जून में करीब 50.6 लाख एसआईपी अकाउंट्स बंद या मैच्योर हुए, जबकि 20.3 लाख नए एसआईपी अकाउंट भी बने। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स की। जून में मिड कैप फंड्स में 6,090 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आया, जो मई के मुकाबले करीब 39% ज्यादा है। वहीं स्मॉल कैप फंड्स में भी 5,602 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर इन्वेस्टर को अब सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा लगाना चाहिए। ये फंड लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन इनमें जोखिम और उतार चढ़ाव भी सबसे ज्यादा होता है। अगर आपका निवेश सिर्फ 1 या 2 साल का है तो ऐसे फंड्स आपके लिए सही विकल्प नहीं हो सकते। अब हमारी लिस्ट में अगला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता है लार्ज कैप फंड्स का। इनमें भी इन्वेस्टमेंट तो बढ़ गया है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले कम। इससे साफ संकेत मिलता है कि फिलहाल इन्वेस्टर ज्यादा रिटर्न की उम्मीद में थोड़ा ज्यादा जोखिम लेने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं उस ऑप्शन की जहां चेंज पॉजिटिव हुआ है, यानी गोल्ड ईटीएफ्स। बता दें कि मई में जहां गोल्ड ईटीएफ में पैसा निकाला गया था, वहीं जून में 3,443 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आया। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर सिर्फ शेयर मार्केट पर निर्भर नहीं कर रहे, बल्कि अपने पोर्टफोलियो में सोने को भी जगह दे रहे हैं, ताकि अनसर्टेनिटी के समय जोखिम कम किया जा सके। वहीं इसी तरह हाइब्रिड फंड्स में भी 12,893 करोड़ रुपीस का निवेश आया। हाइब्रिड फंड्स उन लोगों के लिए बेहतर माने जाते हैं जो शेयर और डेट दोनों में बैलेंस इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। वहीं ईटीएफ में 13,238 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करा गया है, जबकि मई में यहां से सेलिंग हुई थी। इससे पता चलता है कि कम खर्च वाले पैसिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। यानी जून के आंकड़े 3 बड़े संदेश देते हैं। पहला, इन्वेस्टर्स का भरोसा अभी भी इक्विटी मार्केट पर बना हुआ है। दूसरा, मिड कैप और स्मॉल कैप में लॉन्ग टर्म के अवसर देखे जा रहे हैं। और तीसरा, स्मार्ट इन्वेस्टर्स सिर्फ शेयर ही नहीं बल्कि गोल्ड ईटीएफ, हाइब्रिड फंड्स और ईटीएफ के जरिए अपने पोर्टफोलियो को और भी ज्यादा बैलेंस्ड बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप भी एसआईपी करते हैं या इन्वेस्टमेंट शुरू करने का सोच रहे हैं तो सिर्फ इस आधार पर फैसला ना लें कि इस महीने सबसे ज्यादा पैसा किस फंड में आया। इन्वेस्टमेंट हमेशा अपने फाइनेंशियल गोल्स, जोखिम उठाने की क्षमता और इन्वेस्टमेंट की ड्यूरेशन को ध्यान में रखकर करें। याद रखिए, म्यूचुअल फंड्स में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है रेगुलर इन्वेस्टमेंट, सही एसेट एलोकेशन और धैर्य।